हेलो स्टूडेंट, आपका मेरे चैनल एक्सप्लोर सोशियो फॉर यू पर बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों के लिए गांधी जी से रिलेटेड जो थर्ड पार्ट है वो लेकर आई हूँ, जो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। इसमें बाकी के जो सिद्धांत हैं वो इसमें दिए गए हैं, जैसे सदाचार और सामान्य हित संबंधी सिद्धांत। इससे पहले मैंने पहली वीडियो में गांधी जी के बारे में पूरा मैंने बताया है। गांधी जी की बुक्स कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी उनकी गांधी जी से रिलेटेड कौन कौन से विचार हैं। फिर दूसरे वीडियो में मैंने गांधी जी से संबंधित जो सिद्धांत हैं वो बताए हैं, सत्य अहिंसा का सिद्धांत और जितने भी सिद्धांत है, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है, सत्य का सिद्धांत है, और इस तरह से मैंने कई सिद्धांत बताए। इसमें बाकी जो सिद्धांत है इस थर्ड वीडियो में मैं डाल रही हूँ। सदाचार और सामान्य हित संबंधी उन्होंने सिद्धांत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि गांधी जी ने मनुष्य के सामान्य हित के लिए सदाचार के नियम पालन करना सिद्धांत दिया गया है। उन्होंने अपने चिंतन के माध्यम से व्यक्ति के स्थान पर समाज को ऊंचा स्थान दिया है और भौतिकवाद के स्थान पर अध्यात्मवाद को वरीयता दी है। उन्होंने समाज के प्रति व्यक्ति की कर्तव्यनिष्ठता पर बल दिया है तथा राज्य और समाज के विरुद्ध व्यक्ति के अधिकारों को मान्यता नहीं दी है। उन्होंने स्वराज्य प्राप्ति के माध्यम से भारत को स्वतंत्र कराना चाहा है। उनके अनुसार मनुष्य को अपने ऊपर कर्तव्य पालन करने में यदि संदेह हो तो उन्होंने मार्गदर्शक सिद्धांत दिया है। अगला है अपरिग्रह का सिद्धांत, आवश्यकता से अधिक न रखना। यानी गांधी जी ने कहा है कि किसी को भी अपने आवश्यकता से अधिक नहीं रखना चाहिए। सामाजिक संपदा से उतना ही ग्रहण करना चाहिए जितना कि आवश्यक हो। यह व्यक्ति के आत्मसंयम की मांग करता है। इसमें विलासिता, लालसा, अपजय की कोई संभावना नहीं होती है। जब सभी लोग सामाजिक संसाधनों का उपयोग में संयम बरतेंगे तो समाज में सुख और शांति अपने आप ही रहेगी। ठीक है। अगला सिद्धांत इनका है, क्या है? अस्तेय का सिद्धांत। अस्तेय मतलब चोरी ना करना। जैसे इसका शाब्दिक अर्थ है चोरी ना करना। अस्तेय का लाक्षणिक अर्थ यह है कि मनुष्य को कोई भी व्यक्तिगत संपत्ति नहीं रखनी चाहिए। गांधी जी के विचार से समाज की सारी संपदा को संपूर्ण समाज की धरोहर मानना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी तत्कालीन आवश्यकता से अधिक धन का संग्रह करता है उसे चोर समझना चाहिए, क्योंकि वह दूसरों को उनके प्रयोग से वंचित करता है। विचार रखकर गांधी जी ने सामान्य हित का सिद्धांत दिया है। नैतिक संबंधी सिद्धांत, नैतिकता संबंधी। गांधी जी का विचार सरोकार मनुष्य के नैतिक जीवन से था। राजनीति को उन्होंने नैतिकता के साधन के रूप में देखा है, अपनाया है। उन्होंने भारत की राजनीति स्वाधीनता के लिए जो आंदोलन चलाया है उसका मुख्य उद्देश्य भारत को नैतिक पुनरुत्थान की ओर ले जाना है। अगला सिद्धांत देखिए, विकास का सिद्धांत। विकास के सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने सामाजिक न्याय को बल दिया है और मनुष्य को नैतिक चरित्र उन्नत करना चाहिए। फिर उन्होंने पश्चिमी सभ्यता का विरोध किया है। इसी तरह गांधी जी का भावी समाज कैसा होगा ऐसा उन्होंने कहा है। आइए देखते हैं विकास का सिद्धांत में उन्होंने गांधी जी विकास की ऐसी अवधारणा के विरुद्ध थे। इसका लक्ष्य भौतिक इच्छाओं को बढ़ाना और पूर्ति के उपाय को ढूंढना है। वे मनुष्य के चरित्र को इतना उन्नत करना चाहते थे कि वो भौतिक इच्छाओं का दमन करके अपने मन को वश में कर ले। गांधी जी ने शिक्षा दी है कि मनुष्य को भौतिक वस्तुओं का उतना ही उपयोग करना चाहिए जितना उसके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अनिवार्य हो। अधिक चाह की मोह माया में मनुष्य भ्रम के जाल में फंस जाता है, जिससे मनुष्य की संकल्प शक्ति नष्ट हो जाती है। दूसरों की इच्छा दूसरी ओर इच्छाओं को संयत रखने से निम्न दो उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। नंबर 1, सामाजिक न्याय पर बल मिलता है। यानी हम अपनी इच्छाएं सीमित रखेंगे तो हमारे समाज में न्याय सभी के साथ होगा। संसाधन का सीमित ना होकर के सभी की इच्छाओं की पूर्ति होगी। यदि मनुष्य अपनी इच्छाओं पर लगाम नहीं लगाता है तो यह धरती पर संसाधनों का अभाव उत्पन्न कर देगा। इससे दूसरे लोग अपनी न्यूनतम आवश्यकता को पूरा नहीं कर पाएंगे। ऐसे में गांधी जी के सामाजिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार मनुष्य को ऐसा कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए जो समाज के लाखों करोड़ों लोगों को सुलभ ना हो।
यानी कोई विचित्र चीज़ मनुष्य को ग्रहण नहीं करनी चाहिए। आपने देखा था कि विकास का सिद्धांत में गांधी जी ने विकास की ऐसी अवधारणा के विरुद्ध थे जिसका लक्ष्य भौतिक इच्छाओं को बढ़ाना और उनकी पूर्ति के उपाय ढूंढना था। वे मनुष्यों के चरित्र को इतना उन्नत करना चाहते थे कि वह भौतिक इच्छाओं का दमन करके अपने मन को वश में कर लें। गांधी जी यह शिक्षा दी कि मनुष्य को भौतिक वस्तुओं का उतना ही उपयोग करना चाहिए जितना उसके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अनिवार्य है। अधिक चाह या मोह माया में मनुष्य भ्रम के जाल में फंस जाता है, जिससे मनुष्य की संकल्प शक्ति नष्ट हो जाती है। दूसरी ओर इच्छाओं को संयम रखने से निम्न दो उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। सामाजिक न्याय को बल मिलना। इसमें मनुष्य के सामाजिक न्याय को बल मिलता है क्योंकि संसाधन सीमित हैं। ऐसे में मनुष्य को अपनी इच्छाओं को भी सीमित रखना चाहिए। यदि मनुष्य अपनी इच्छाओं पर लगाम नहीं लगाता है तो यह धरती पर संसाधनों का अभाव ही उत्पन्न करेगा। अगला हेडिंग है, देखिए, मनुष्य पर नैतिक चरित्र का उन्नत होना। इसमें गांधी जी ने मनुष्य को अपनी आवश्यकता की पूर्ति के अतिरिक्त अधिशेष ग्रहण कर नियंत्रण की बात की है। ऐसे में मनुष्य जब अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण स्थापित कर लेता है तो उसकी अंतरात्मा शुद्ध हो जाती है। उनकी दृष्टि में अपने पराये का अंतर ही समाप्त हो जाता है। गांधी जी ने विकास का जो मार्ग दिखाया वह मनुष्य के स्वभाव और चरित्र को नए सांचे में ढालने पर बल देता है, जिससे मनुष्य में उच्च चरित्र का निर्माण भी होता है। महादेव देसाई ने अंग्रेजी में अनुवाद किया था, कोई बुक होगा उसमें। पश्चिमी सभ्यता का विरोध उन्होंने किया है। महात्मा गांधी भारत के विकास के लिए उन्होंने पश्चिमी सभ्यता को में ढालना ना चाहते हैं, पश्चिमी सभ्यता में ढालना नहीं चाहते हैं। उनका विश्वास था कि पश्चिमी सभ्यता मनुष्य को उपभोक्तावाद का रास्ता दिखाता है। आप जानते हैं कि जीन बॉडीलार्ड ने किस तरह से उपभोक्ता समाज की अवधारणा बताई है, सांस्कृतिक समाज की अवधारणा बताई है, और इस तरह से उन्होंने नैतिक पतन की ओर उपभोक्तावाद का रास्ता दिखाकर नैतिक पतन की ओर ले जाएगी। नैतिक उत्थान का रास्ता उन्होंने आत्मसंयम और त्याग भावना से अपनाने को कहा है। गांधी जी ने यंग इंडिया में वर्ष 1927 में कहा है कि मैं यह नहीं मानता कि इच्छाओं को बढ़ाने और उनकी पूर्ति के साधन जुटाने से संसार अपने लक्ष्य की ओर एक कदम भी बढ़ा पाएगा। अगला है, मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अंधी दौड़ चला रहा है। मैं इसे शैतानी सभ्यता ही कहता हूँ। गांधी जी हिंद स्वराज में क्या लिखा है उन्होंने कि आधुनिक सभ्यता दिखावटी रूप से समानता के सिद्धांत को सम्मान देती है, परंतु यथार्थ के स्तर पर प्रजातिवाद रेसिज्म को बढ़ावा देती है। इसमें श्वेत जातियों को भारतीय गरिमा से वंचित रखा है। गांधी जी के अनुसार आधुनिक सभ्यता के अंतर्गत चेतन की तुलना में जड़ को और नैतिकता की तुलना में राजनीति अर्थशास्त्र को ऊंचा स्थान दिया है। गांधी जी इस प्रवृत्ति पर घोर विरोध उन्होंने किया है। गांधी जी भावी समाज के लिए क्या करना चाहते थे? उन्होंने कहा है कि शारीरिक श्रम के सिद्धांत के अंतर्गत शिक्षा दी जाती है कि प्रत्येक मनुष्य को शारीरिक श्रम करने के लिए वस्तुओं के उत्पादन में योगदान देना चाहिए। गांधी जी ने प्रौद्योगिकी के प्रधान उद्योगों के स्थान पर जनपुंज द्वारा उत्पादन की प्रणाली को उचित ठहराया है। यानी गांधी जी ने कुटीर उद्योग को, हथकरघा उद्योग को और स्वयं के द्वारा किए गए उत्पादन को महत्वपूर्ण समझा। उन्होंने विशेषकर कुटीर उद्योगों का समर्थन किया है। प्रशासन के स्तर पर गांधी जी ने विकेंद्रीकरण, आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि विकेंद्रीकरण यानी स्वशासन प्रणाली को उन्होंने गांव तक पहुंचाने की बात की है। उन्होंने कहा है कि अगर हम भारत का विकास तभी हो सकता है जब गाँव का विकास होगा। तो उन्होंने गाँव के विकास पर विशेष योगदान दिया है और उन्होंने समर्थन किया है लोकतंत्र गणराज्य की, यानी पंचायत व्यवस्था की, लोकतांत्रिक व्यवस्था की उन्होंने बात कही है, पंचायत व्यवस्था। उन्होंने ये कहा है, विचार दिया है कि आदर्श राज्य छोटे छोटे आत्मनिर्भर ग्राम समुदायों का संघ होगा। ग्राम समुदायों का संचालन पंचायत द्वारा ही होगा, जिन्हें प्रति वर्ष निर्वाचित किया जाएगा। आप जानते हैं ग्राम पंचायतों का चुनाव 5 वर्षों में होता है, जिसकी सदस्यता ग्रहण करने के लिए 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए। ग्राम पंचायतों को विजयी कार्यकारी और न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त होंगी।
समाज में एकजुटता बनाए रखने के लिए मुख्यतः नैतिक सत्ता और जनमत का सहारा लिया जाएगा। इस तरह से आपने देखा कि गांधी जी के कौन कौन से विचार थे। ये गांधी जी का तीसरा वीडियो है जो आप लोगों के लिए वेरी हेल्पफुल होगा। आप मेरे चैनल पर आए और मेरी वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। अब आपका अगला कॉन्सेप्ट अगले वीडियो में होगा। इसके लिए आप लोगों का मेरे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।